वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, आज हम हमारे इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर स्कूल इज ए टेम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्कूल विद्यालय है एक मंदिर। ठीक है, टेम्पल का मीन्स होता है मंदिर। कुछ क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ? क्या तुम साफ कपड़े पहनना पसंद करते हो या गंदे कपड़े पहनना पसंद करते हो? ऑब्वियसली हम क्लीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो क्या आएगा? आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स। सेकेंड वाला देखिए, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लासरूम और ए डर्टी रूम? क्लीन रूम और ए डर्टी रूम। क्या तुम बैठना पसंद करते हो गंदे रूम में या फिर साफ अच्छे रूम में? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। डेफिनेटली हमें सिर्फ साफ कमरा पसंद होता है, तो हमें कौन से कमरे में बैठना पसंद करता है? क्लीन रूम में। थर्ड वाला देखिए, इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रविश। ठीक है, यदि आपको पता चलता है कि आपके क्लासरूम में कुछ रविश है, मतलब कि पेपर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर रैपर्स ऑफ कैंडीज पेंसिल के कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं, लाइक बहुत सारे वो पड़े हुए होंगे, तो फिर जिसे हम कचरा कहते हैं, ठीक है, लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू व्हाट वुड यू डू? जो कि आपके आसपास आपकी टेबल के पास में पड़े हुए हैं या फिर फ्लोर पर है, तो फिर आप क्या करोगे? आप वुड पिक अप द रविश एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन। तो कभी कभार क्या होता है, क्लास में हम लाइक हमारे जो क्लासमेट हैं कुछ रविश वहाँ पे पटक देते हैं। ठीक है, इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि हम उसी से कहते हैं कि तुम ही उठा के रहोगे इससे। ठीक है, जब तक कि हमें शोर नहीं होता तब तक तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि आई वुड पिक अप द रविश, मैं उस जो रविश होगा उसको क्या करूँगा? उठाऊंगा एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन, और उसे कहाँ पर रख दूंगा? डस्टबिन के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैनर्स। सो आज अब हमारे जो पैसेज है फर्स्ट उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेट्स रीड। तो पैसेज को पढ़ने से पहले ऊपर दिया हुआ है एक क्लासरूम है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, जो विद्यार्थी है वो बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर कौन है? राजू। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजित, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि कुछ पेपर के टुकड़े पड़े हुए थे। कहाँ पर? फ्लोर पर, जो कि मंजित के पास में थे। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, राजू, मंजित हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, ये जो बिट्स ऑफ पेपर है, पेपर के जो टुकड़े हैं, वो किसने फेंका है क्लास में? तो मंजित बोलती है आई डोंट नो राजू, राजू मुझे पता नहीं। मे बी, हो सकता है, सम बॉय हैड थ्रोन दीज स्क्रैप्स, हो सकता है कुछ लड़कों ने इसे यहाँ पर फेंका हो। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब क्या है? स्क्रैप होता है जो पीस ऑफ पेपर होते हैं। ठीक है, राजू, नो नहीं, यू आर टेलिंग ए लाई, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर गया, यू आर राइटिंग ऑन ए पेपर, तुम एक पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, मुझे निश्चित है कि ये वही पेपर है जो कि तुम्हारे पास में था। ठीक है, ये उसी पेपर के टुकड़े हैं जो तुम्हारे पास में पहले से ही था। देन मंजित, आई डिडंट थ्रो दैम हेयर, मैंने सिर्फ नहीं फेंका, आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने उन्हें कहाँ फेंका था? डस्टबिन में। राजू लाउडली, जोर से बोलते हुए, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू दैम हेयर, तुमने इसे यहाँ फेंका है। नाउ क्लियर द फ्लोर, अब इस फ्लोर को क्लियर करो। ठीक है, सो राजू और मंजित के बीच में डिबेट हो रहा है, जो बिट्स ऑफ पेपर है उनके लिए। अब हम सेकंड जो इसका पेसेज है वहाँ पर आते हैं। मंजित, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर्स व्हाई शुड आई क्लीन दैम, जब मैंने इन पेपर के टुकड़ों को नहीं फेंका, थ्रो का मतलब फेंकना, व्हाई शुड आई क्लीन दैम, तो मैं इनकी सफाई क्यों करूँ? बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, और फिर राजू और मंजित क्या करता है? झगड़ा करने लग जाता है। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, तभी क्या होता है? जो क्लास के टीचर हैं वो प्रवेश करते हैं, वो क्लास के अंदर आते हैं। टीचर, वॉइस, वाई आर यू मेकिंग नॉइस, लड़कों तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो? मंजित बोलता है सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर दोष कर रहा है, मतलब कि मुझ पर ब्लेम कर रहा है। ही सेज बैक, कहता है कि दैट आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर शेयर, कि मैंने ये जो पेपर के पीसेज हैं वो मैंने यहाँ पे फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, और वह मुझे बता रहा है कि मुझे फ्लोर को साफ करना चाहिए।
इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा कोई काम नहीं है। तो फिर टीचर बोलते हैं वर्स एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले तो तुम चुपचाप रहो, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और धैर्य पूर्वक मुझे सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है तो फिर कौन साफ करता है? तो सभी बोलते हैं वी डू इट आवर सेल्फ। सर सर ये तो हम स्वयं ही करते हैं। तो टीचर बोलते हैं इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, यदि तुम्हारा रूम गंदा है, इज इट यू ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, तो क्या ये तुम्हारी माँ की ड्यूटी होती है उसे साफ करने की? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम तुम्हारा रूम साफ नहीं करते हो? तो राजू बोलता है यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा रूम मेरे द्वारा ही साफ करता हूँ। तो टीचर कहता है गुड राजू, अच्छा राजू। नेहा बोलती है सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं मेरे जो रूम है उसका खुद स्वीप करती हूँ, मतलब कि झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, और यहाँ तक कि मैं एक कुएँ से मेरी माँ के साथ पानी खींच कर लेके आती हूँ। फैच का मतलब होता है खींच कर लेके आना। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं उनकी सहायता करती हूँ कहाँ पर? किचन में भी। बिट्टू बोलता है सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं भी मेरे पिता की सहायता करता हूँ कहाँ पर? दुकान पर। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर बच्चों को समझा रहे थे और उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन अपने घर पर किस तरीके से काम करता है। ठीक है।